Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject जनरल नॉलेज यानी कि जीके। आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड में जीके सब्जेक्ट में क्वेश्चन 1 कराने जा रही हूँ। जैसे हमने बहुत सारे आगे गुजराती, हिंदी, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश एफएल है, सब सब्जेक्ट हम मैं करा चुकी हूँ। अभी देखो ये जीके का सब्जेक्ट आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये इसमें से तुमको ध्यान रखना है, इसमें से तुम्हारी एग्जाम में यानी कि पेपर में जो पेपर निकाले हैं इसमें से निकाले हैं असाइनमेंट में से। तो ये हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1, नेम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमने देखा हेडिंग नेम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वापस देखो क्वेश्चन 1, नेम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें हम 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है नेशनल लीडर्स। नेशनल लीडर्स क्या है वो हमको बताना है। इसमें देखो 1 नंबर में है, तो इसमें हमको सबके दो दो नेम बताने हैं ना। देखो जैसे हमने हेडिंग देखा नेम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी दो दो नाम सब में बताने हैं। जैसे 1 नंबर में हमें देखना नेशनल लीडर्स, तो नेशनल लीडर्स में हम 1 नंबर में लिखेंगे महात्मा गांधी और 2 नंबर में लिखेंगे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का। साइंस ऑर्गन्स। साइंस ऑर्गन्स में आएगा 1 नंबर में आइस लिखेंगे और 2 नंबर में लिखेंगे नोज। आइस और नोज। 3 नंबर में है ट्रीज, तो यानी कि कोई भी 2 ट्री के नेम लिखने हैं हमको। तो जैसे हम 1 नंबर में लिखेंगे मैंगो और 2 नंबर में लिखेंगे नीम। 1 नंबर में लिखेंगे मैंगो और 2 नंबर में लिखेंगे नीम। अब 4 नंबर में देखते हैं फ्लावर्स। तो हमको यहाँ पे 2 फ्लावर्स, कोई भी 2 फ्लावर्स के नेम लिखने हैं। जैसे कि 1 नंबर का फ्लावर्स है लोटस और 2 नंबर में लिखेंगे फ्लावर्स का नेम रोज। लोटस और रोज। अब देखो 5 नंबर में देखते हैं फ्रूट्स। 5 नंबर में देखेंगे फ्रूट्स, तो हमको यहाँ पे 2 फ्रूट्स के नेम लिखने हैं, कोई भी 2 फ्रूट्स। तो एक है बनाना और 2 नंबर में आएगा एप्पल। 1 नंबर में हम लिखेंगे बनाना और 2 नंबर में लिखेंगे एप्पल। ठीक है, अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में अब 2 वेजिटेबल्स यानी वेजिटेबल्स के 2 नेम लिखने हैं, कोई भी 2 वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं। जैसे कि 1 नंबर में लिखते हैं पोटैटो। 1 नंबर में क्या लिखेंगे पोटैटो और 2 नंबर में लिखेंगे कैरोट। 2 नंबर में कौन सा नेम लिखेंगे फ्रूट वेजिटेबल्स में कैरोट। अब 7 नंबर में कलर्स है। 7 नंबर में क्या है कलर्स है, तो हमको 2 कलर्स के नेम लिखने हैं, कोई भी 2 कलर्स के नाम लिखना है। तो 1 नंबर में लिखेंगे रेड और 2 नंबर में लिखेंगे येलो। 1 नंबर में कौन सा नेम लिखेंगे रेड और 2 नंबर में लिखेंगे येलो। अब 8 नंबर देखो, 8 नंबर में है इंसेक्ट। अब 8 नंबर में इंसेक्ट है, उसमें कोई भी 2 इंसेक्ट के नाम हमको लिखना है। तो 1 नंबर में हम लिखेंगे हाउस फ्लाई और 2 नंबर में लिखेंगे मॉस्किटो। 2 इंसेक्ट है, उसमें 1 नंबर का इंसेक्ट है हाउस फ्लाई और 2 नंबर का इंसेक्ट है मॉस्किटो। अब 9 नंबर में देखो फेस्टिवल्स। 9 नंबर में क्या है फेस्टिवल्स है। अब हमको 2 फेस्टिवल्स के नाम लिखना है, यानी कि 1 नंबर में हम लिखेंगे दिवाली। 1 नंबर में कौन सा फेस्टिवल लिखेंगे दिवाली और 2 नंबर में लिखेंगे होली। 2 नंबर में कौन सा फेस्टिवल लिखेंगे होली। अब 10 नंबर देखते हैं टॉयज। यहाँ पे टॉयज लिखा है, तो हमको कोई भी 2 टॉयज के नेम लिखना है। तो 1 नंबर में हम लिखेंगे डॉल। 1 नंबर में कौन सा टॉय लिखेंगे डॉल और 2 नंबर में लिखेंगे बॉल। 1 नंबर में लिखेंगे डॉल और 2 नंबर में लिखेंगे बॉल। ठीक है, जैसे देखो वापस से मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन 1 है जो नेम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबके यहाँ पे जो जो नाम है वो सबके 2 नेम हमको लिखने हैं। जैसे कि हमने देखा 2 लीडर्स के नेम
नेस्टल लीडर्स, फिर सेंस ऑर्गन्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, कलर्स से, फिर इंसेक्ट है, फेस्टिवल्स और टॉयस। ये सब के दो दो नेम जैसे मैंने बताए हैं वैसे तुमको नोटबुक में या फुलस्केप में 1 टाइम लिखना है और याद भी रखना है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है टिक मार्क राइट द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे लिखा है टिक मार्क राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें जो सही आंसर आता है वो लिखना है आंसर, और वो नंबर के आगे जो बॉक्स बने हैं वहाँ पे हमको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर देखते हैं। विच नंबर काउंटेंस द सीरीज। वापस से देखो, विच नंबर काउंटेंस द सीरीज। तो हमको सीरीज के हिसाब से यहाँ पे जो नंबर दिए हैं वो हमको सीरीज के हिसाब से लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 31 है तो 38, 39, 40 3 नंबर छोड़ के हमको नंबर लिखना है। जैसे 31 है तो 37 नंबर है तो 38, 39 और 40 यानी 3 नंबर बीच में छोड़ के 41 नंबर लिखना है। अब 42, 43 और 44 और 3 नंबर छोड़ के 45 नंबर लिखना है। अब वैसे हमके यहाँ पे बीच में 3 नंबर छोड़ के कौन सा नंबर आएगा वो लिखने का है। तो 46, 47, 48 तो आएगा 49। तो यहाँ पे देखो हमको 49 नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है, 49 नंबर। तो यहाँ पे हम 49 नंबर लिखेंगे आंसर में, और यहाँ 47, 48, 49 3 नंबर दिए गए हैं तो सही आंसर क्या आता है, 49। तो हमको यहाँ पे 49 वाले बॉक्स में राइट करना है। 49 वाले बॉक्स में क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, वैसे हम 2 नंबर देखते हैं। अब 2 नंबर में देखो 10, 14, 18 नंबर दिए गए हैं तो इसमें भी हमको 3 नंबर छोड़ के यानी नंबर लिखने हैं। जैसे कि 10 नंबर है तो 11, 12, 13 के बाद हमको 14 नंबर लिखना है। फिर 15, 16, 17 3 नंबर छोड़ के हमको 18 नंबर लिखना है। फिर 19, 20, 21 फिर उसके बाद आएगा 22 नंबर। तो हमको आंसर में क्या लिखना है, 22 नंबर लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं 22, 23, 24। तो इसमें से सही आंसर कौन सा आता है, 22। तो हमको 22 वाले बॉक्स में क्या करना है, राइट करना है। 22 वाले बॉक्स में क्या बनाएंगे, राइट बनाएंगे। वैसे हम 3 नंबर देखते हैं। देखो 3 नंबर में है 72, 80, 88 यानी कि यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे 8 नंबर छोड़ के लिखना है। जैसे 72 है तो 8 नंबर छोड़ के 80, 8 नंबर छोड़ के 7 नंबर छोड़ के लिखना है तो 7 नंबर छोड़ के 88 नंबर लिखेंगे यहाँ पे, है ना। और 88 के बाद आएगा 96। तो हमको यहाँ पे यानी कि 7 नंबर बीच में छोड़ के हमको नंबर लिखने का है। तो 88 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 96। क्या आएगा आंसर, 96। तो यहाँ पे हम ब्लैंक्स में 96 लिखेंगे। अब यहाँ पे 94, 98 और 96 3 नंबर दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही आंसर आता है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। तो 96 से 96 वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो 96 वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखो 28 के बाद 29 नंबर छोड़ के यहाँ पे 1 नंबर छोड़ के हमको नंबर लिखना है। जैसे 28 है तो 29 को छोड़ के 30 नंबर लिखेंगे, 31 को छोड़ के 32 नंबर लिखेंगे, 33 नंबर को छोड़ के 34 नंबर लिखेंगे। तो 4 नंबर में आंसर क्या आएगा, 34। 4 नंबर में हम क्या आंसर लिखेंगे, 34 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 34, 35 और 36 नंबर दिया गया है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा आएगा, सही आंसर कौन सा आएगा, 34। तो हमको 34 वाले बॉक्स में क्या करना है, राइट करना है। 34 वाले बॉक्स में क्या करेंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जैसे मैंने बताया वैसे तुमको भी नोटबुक या फुलस्केप में
करना है और समझना भी है। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये बॉक्स बनाए गए हैं, तो सही बॉक्स जो सही आंसर है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे में 2 नंबर में देखते हैं, विच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कम्स नेक्स्ट। विच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कम्स नेक्स्ट। तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नंबर के हिसाब से देखा वैसे अब हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, देखो अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पे देखो 1 नंबर में यहाँ पे WXY, तो Y के बाद कौन सा लेटर आता है, Z, तो हमको यहाँ पे Z लिखना है, WXYZ। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 1 नंबर का आंसर Z आएगा, तो हमको यहाँ पे Z लिखना है। अब देखो यहाँ बॉक्स में हमको जो सही लेटर है वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे Z, V और U ये लेटर दिए गए हैं, तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, Z। तो हमको Z वाले बॉक्स में क्या करना है, राइट करना है। Z वाले बॉक्स में क्या करेंगे, राइट, तो हमको यहाँ पे राइट करना है। अब देखते हैं 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर में है JLN, तो यानी कि यहाँ पे देखो J, K को छोड़ के बीच में एक एक लेटर छोड़ के हमको यानी अल्फ़ाबेट लिखना है। जैसे J के बाद K आता है तो K को छोड़ के हमको L लिखना है, L के बाद M आता है तो M को छोड़ के हमको N लिखना है, N के बाद O आता है तो O को छोड़ के हमको क्या लिखना है, P। तो यहाँ पे आंसर आएगा P। ठीक है, तो यहाँ पे P लिखना है। अब देखो यहाँ पे P, R और T, P, R, T ये अल्फ़ाबेट दिए गए हैं यहाँ पे, तो हमको आंसर यहाँ पे क्या आता है, कौन सा लेटर है, P। तो P वाले बॉक्स में हमको क्या करना है, राइट करना है। P वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, राइट। अब 3 नंबर। अब 3 नंबर में देखो OPQR। अब जैसे हमने यहाँ पे पहले 1 नंबर के लाइन में डायरेक्ट लिया, जैसे कि WXYZ, फिर सेकंड नंबर में हमने 1 लेटर को छोड़ के लिखा, जैसे कि J के बाद K को छोड़ के L, L के बाद M को छोड़ के N, N के बाद O को छोड़ के P लिया। अब हमको 3 नंबर के क्या करना है, 2 लेटर छोड़ के हमको लिखना है आंसर। जैसे कि O है तो PQ को छोड़ के R लिखना है, R के बाद S, T को छोड़ के U लिखना है, U के बाद V, W को छोड़ के X लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ORU लिखा हुआ, तो U के बाद QR को छोड़, यहाँ पे U है, VW को छोड़ को हमको यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, X लिखेंगे। 3 नंबर में आंसर क्या आएगा, X। ठीक है, तो यहाँ पे सामने बॉक्स बने हैं WXZ, तो आंसर क्या है, X है, तो हमको X वाले बॉक्स में क्या करना है, राइट करना है। X वाले बॉक्स में क्या करना है, राइट, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। अब 4 नंबर में देखते हैं। अब 4 नंबर में हमको 3 लेटर छोड़ के हमको आंसर लिखना है। जैसे कि A है तो BCD को छोड़ के E लिखेंगे, E को छोड़ के E लिखे तो FGH को छोड़ के I लिखेंगे, I के बाद LMN, IJK, L को छोड़ के M लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा M। आंसर क्या आएगा, M आएगा। तो यहाँ पे बॉक्स में K, L और M है, तो हम कौन से वाले बॉक्स में राइट करेंगे, M। तो जो M लिखा है वो वाले बॉक्स में क्या करेंगे, राइट करेंगे। जो M लिखा है वो वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो इस तरह से देखो, वापस भी बता रही हूँ अल्फ़ाबेट में कि ये 1 नंबर का आंसर आता है Z, तो Z वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। 2 नंबर का आंसर आता है P, तो P वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। 3 नंबर का आंसर आता है X, तो X वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। 4 नंबर का आंसर आता है M, तो हम M वाले बॉक्स में राइट करेंगे। तो इस तरह से तुमको भी यानी एग्जाम में भी और नोटबुक में भी इस तरह से लिख के समझना है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे है देखो, मैच द कॉलम A एंड कॉलम B, राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम B इन द boxes given against column A।
देखो इसमें कॉलम बताया है, कॉलम, ये कॉलम ए है, ये आंसर का बॉक्स बनाया है, और ये कॉलम बी है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, कॉलम ए में जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमको किस में से ढूंढना है, कॉलम बी में से ढूंढ के आंसर में हमको यानी नंबर लिखना है। तो हम 1 नंबर का देखते हैं। 1 नंबर में है, देखो 1 नंबर का है क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया, द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया। तो आंसर क्या आएगा इसमें, बी में से 5 नंबर का आंसर आता है, ए राइट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 5 नंबर लिखना है आंसर में। 1 नंबर में 5 नंबर लिखेंगे, 5 नंबर का आंसर यहाँ पे आएगा। अब 2 नंबर, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आता है 8 नंबर का, ये रहा 8 नंबर, ये रहा। तो 8 नंबर का आंसर आता है, वहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम बॉक्स में 8 नंबर लिखेंगे। अब 3 नंबर में है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 9 नंबर लिखेंगे, ये रही 9 नंबर है, ये रहा 9 नंबर। तो हमको यहाँ पे 9 नंबर लिखना है। देखो यहाँ पे 3 नंबर में है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 7 नंबर हमको देखना है, द गंगा, जो गंगा नदी है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब 4 नंबर देखते हैं, द हाईएस्ट पेक इन इंडिया, द हाईएस्ट पेक इन इंडिया। तो इसमें है, यहाँ पे देखो हम देखते हैं बॉक्स में आंसर क्या आएगा। अब देखते हैं 5 नंबर, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो आंसर आएगा जोग फॉल्स। अब 6 नंबर देखते हैं, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो आंसर क्या आएगा, वुलर। तो हमको यहाँ पे 10 नंबर लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो आंसर आता है सबसे लंबा यानी डैम कौन सा है। तो यहाँ पे देखो हारकुद, ये जो 3 नंबर है वो यहाँ पे हमको आंसर में लिखना है 3 नंबर। अब 8 नंबर में देखते हैं, द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। फिर है द लॉन्गेस्ट मॉस्क इन इंडिया। तो आंसर आएगा 4 नंबर, ये है ताजुल मस्जिद। तो यहाँ पे हमको 4 नंबर लिखना है। अब 10 नंबर देखते हैं, द लॉन्गेस्ट मिनर इन इंडिया, द हाईएस्ट मिनर इन इंडिया। तो इसमें आंसर आता है 2 नंबर का, ये रहा कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है वो 2 नंबर का आंसर आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको बताया, कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। तो हमको कॉलम ए के क्वेश्चन है, कॉलम बी में से ढूंढ के हमको सामने लिखना है। और आगे भी जैसे मैंने बताया, यहाँ पे इक्वेशन जो नेम एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, उसमें से यानी जो नाम बताए हैं वो सबके 2 नेम्स लिखने के हैं, जैसे मैंने बताए हैं वैसे। जैसे कि फ्लावर है, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, कलर से, इंसेक्ट है, फेस्टिवल है और टॉयस, ये सबके नाम मैंने जैसे 2 बताए हैं,
वैसे तुमको भी नोटबुक या फुलस्केप में लिख के बताना है। और नीचे भी जैसे मैंने नंबर के हिसाब से राइट जो आंसर आता है वो वाले बॉक्स में टिक करना भी बताया। और अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो हमको अल्फ़ाबेट में जो राइट आंसर आता है वो वाले में राइट करना वो भी बताया। वो सब में तुमको क्या करना है, नोटबुक में लिख के समझना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।